Now the whole world can acknowledge me. जी तो गाइज आज की इस वीडियो में हम WWE के 4 बड़े बड़े स्टार्स के बारे में बात करेंगे। भाई कुछ चीज़ें यहाँ पर गुड न्यूज़ है और जबकि कुछ बैड न्यूज़ भी है। तो भाई सबसे पहले हम गुड न्यूज़ को कवर करते हैं। तो भाई CM पंक का रिटर्न बहुत जल्द WWE में देखने को मिल सकता है। तो भाई USA नेटवर्क पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी टीजीज दे रहा है कि CM पंक का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। तो भाई रिसेंटली WWE ने एक पोस्ट लगाई थी जहाँ पर USA नेटवर्क ने नीचे बेस्ट इन द वर्ल्ड कमेंट किया था। और अब भाई रिसेंटली फिर से WWE ने एक पोस्ट लगाई है जो कि आप देख सकते हैं। जो LA नाइट की पिक्चर भाई लास्ट वीक का जो स्मैकडाउन का एपिसोड था वहां से कितनी ज़्यादा वायरल हुई, उनका चश्मे के अंदर रोमन रेंज का आना। तो भाई इसके ऊपर भी USA नेटवर्क ने कमेंट किया और उन्होंने लिखा लुक इन हिज आइज व्हाट डू यू सी। और भाई ये चीज़ हम सबको पता है कि क्या है, ये CM पंक के थीम्स और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी की लाइन्स है। तो भाई ऐसा USA नेटवर्क का कमेंट करना, तो भाई इससे ऐसा लग रहा है कि भाई CM पंक हमें WWE में ज़रूर दिखाई देंगे। और USA नेटवर्क कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है भाई, मंडे नाइट रॉ वहाँ पर ही आती है। तो भाई अगर USA नेटवर्क वाले इस तरह की चीज़ें कमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि भाई CM पंक अब आने ही वाले हैं। अब वो डेट क्या होगी, किस तरह से WWE चीज़ों को लेके चलेगी, वो चीज़ें तो हमें आने वाले टाइम में पता लगेगी। लेकिन भाई वैसे हम रिपोर्ट सुन रहे हैं कि भाई CM पंक को WWE ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भाई ऐसा USA नेटवर्क का कहना, मुझे नहीं लगता कि भाई उन चीज़ों में कोई भी सच्चाई है। और मुझे अब ऐसा लगता है कि भाई CM पंक WWE में ज़रूर आने वाले हैं। उसके अलावा दोस्तों अब हम रैंडी ऑर्टन के बारे में बात करें तो भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में भी एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। और ऐसा बताया गया है कि भाई WWE ने मर्चेंडाइज भी निकालना शुरू कर दिया रैंडी ऑर्टन के लिए। और सारी भाई जो ब्रांडिंग है वो भी डन हो चुकी है। और आने वाले कुछ टाइम में हमें ये चीज़ें भाई सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दिखाई जाएंगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि मोस्ट एक्सपेक्टेडली सर्वाइवर सीरीज़ का जो वीक होने वाला है वहाँ पर रैंडी ऑर्टन अपना रिटर्न कर सकते हैं। अब भाई वो सर्वाइवर सीरीज़ के अंदर भी हो सकता है या मे भी भाई कोई रॉ वर्सेस स्मैकडाउन वाली चीज़ हो और भाई फाइनल कंपेटिटर कोई रहता हो और वहाँ पर रैंडी ऑर्टन एकदम से आ जाए फाइनल कंपेटिटर बन के। तो भाई चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं आगे। लेकिन भाई ऐसा बताया जा रहा है कि भाई रैंडी ऑर्टन का रिटर्न अब ऑलमोस्ट ऑफिशियल है और बहुत जल्द रैंडी ऑर्टन हमें दोबारा से देखने को मिल जाएंगे। तो लेट्स सी भाई एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है रैंडी ऑर्टन के रिटर्न के लिए। अगली स्टोरी भाई हमको सैड कर सकती है क्योंकि यह जॉन सीना से जुड़ी है। भाई जॉन सीना का ये जो रन चल रहा है WWE में, तो भाई नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन का एपिसोड होने वाला है वो WWE की लास्ट डेट है जहाँ पर जॉन सीना को एडवर्टाइज किया गया। और भाई नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन है वहाँ पर 2 स्मैकडाउन के शोज़ होंगे। मतलब जो क्राउन जूल से पहले वाला है भाई WWE उसको भी टेप कर लेगी। तो भाई वहाँ पर भी फिर जॉन सीना आएंगे। लेकिन क्राउन जूल के बाद अभी तक जॉन सीना की कोई भी अपीयरेंस शेड्यूल्ड नहीं है WWE के साथ। तो अब भाई पता नहीं क्या जॉन सीना क्राउन जूल के बाद आते हैं या नहीं। लेकिन भैया जो एक्टर्स वाली स्ट्राइक है ये अभी ख़त्म नहीं हुई, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद जॉन सीना क्राउन जूल के बाद भी आए। और रिसेंटली उन्होंने भाई अपने इंस्टाग्राम पर भी एक पिक्चर लगाई जिसमें भाई आप जब इस वीडियो को प्ले करते हैं, मतलब ये तो पिक्चर है लेकिन जब आप इसकी एक्चुअल वीडियो निकालते हैं तो वहाँ पर यह बंदा कह रहा था कि भाई आई एम नॉट लिविंग। तो भाई जॉन सीना ने खुद हिंट तो दे दिया है कि मैं छोड़ के नहीं जाने वाला। अब भाई देखते हैं क्या भाई जॉन सीना छोड़ के जाते हैं या फिर नहीं जाते। आज की फाइनल स्टोरी द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से जुड़ी है। तो भाई ब्रॉक लेसनर कब आ रहे हैं, सबसे पहला तो ये क्वेश्चन। तो भाई अभी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये प्लान है कि भाई क्राउन जूल में लाना था WWE ने ब्रॉक लेसनर को, लेकिन भाई समझता में बताया कि भाई उनको इंजरी हो गई और उसकी वजह से ब्रॉक लेसनर हमें दिखाई नहीं दिए। तो अब भाई जो प्लान है वो ये है कि भाई रॉयल रंबल मैच के अंदर ब्रॉक लेसनर आएंगे और वो एज अ बेबी फेस आएंगे। मतलब जिस तरह से वो छोड़ के गए थे WWE को एज अ बेबी फेस, उसी तरह से वो आएंगे और रॉयल रंबल मैच के अंदर अब वो आने वाले हैं। तो अब भाई अगर वो रॉयल रंबल मैच के अंदर आएंगे तो भाई उनका रेसलमेनिया का प्लान क्या है। तो भाई पहले तो रेसलमेनिया का उनका यही प्लान था कि उनका मैच गुंथर के साथ WWE करवाना चाहती थी। लेकिन भाई अब जो गुंथर के साथ उनका मैच है वो इस साल की रेसलमेनिया के लिए WWE प्लान नहीं कर रही, बल्कि वो मैच WWE करवाना चाहती है एज ब्रॉक लेसनर्स रिटायरमेंट मैच। और हमें पता है कि भाई ब्रॉक लेसनर का जो रिटायरमेंट मैच है वो इस साल रेसलमेनिया में नहीं बल्कि रेसलमेनिया 41 से आना है जो कि मिनिएपोलिस ब्रॉक लेसनर के होम टाउन से होने वाली है। तो भाई अगर ऐसे WWE प्लान करना चाहती है तो फिर भाई रेसलमेनिया 40 के अंदर ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट कौन होगा, इसके ऊपर काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क लग सकता है। अब भाई क्या पता भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि भाई जो रॉयल रंबल के विनर्स है अब उसमें भी कुछ चेंजेस आ रहे हैं। भाई द रॉक उस लिस्ट में काफी ऊपर आ चुके हैं। भाई LA नाइट के बाद द रॉक अब 2nd नंबर पर आ चुके हैं कि वो रॉयल रंबल को जीतेंगे। तो भाई अगर WWE इस प्लान की तरफ जाती है कि रॉयल रंबल मैच को द रॉक जीतेंगे तो क्या पता फिर भाई ब्रॉक लेसनर हमें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की पिक्चर में दिखाई दे सकते हैं, जो कि वो एलिमिनेशन चैम्बर मैच को जीत के जो भी भाई उस टाइम चैंपियन होगा उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो भाई चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती हैं ब्रॉक लेसनर के साथ। तो भाई आपको क्या लगता है कि भाई रेसलमेनिया 40 में ब्रॉक लेसनर का ओपोनेंट कौन होगा और क्या आप रॉयल रंबल जीतना द रॉक का, इससे आप एग्री करेंगे कि वाकई में वो रॉयल रंबल जीते और वो रोमन रेंज को चैलेंज करें, या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई द रॉक को रंबल जीतने की ज़रूरत नहीं है बल्कि कोई ऐसा सुपरस्टार जो कि डिजर्विंग है और उसके अलावा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन को जब चैलेंज करेगा तो भाई वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की प्रेस्टीज भी बढ़ेगी। तो आपको क्या लगता है क्या भाई ऐसे बंदे को जीतना चाहिए
जो कि वर्ल्ड टाइटल की जो प्रेस्टीज है उसको भी बनाए, या आप द रॉक के डिसीजन के साथ जाएंगे? तो भाई आपकी जो भी राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, शब बखैर।